हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विभव और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे यूनिट नंबर 3 योगा एज प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफस्टाइल डिजीज के जितने भी पास्ट 5 इयर्स के PYQs हैं उनको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा। ये वीडियो दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, विच अमंग दीज इज अ सिटिंग आसना। इनमें से कौन सा बैठ के परफॉर्म करने वाला आसना है? ए अर्ध मत्स्येंद्रासना, बी पदाहस्तासना, सी अर्ध चक्रासना, डी त्रिकोणासना। तो दोस्तों ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। अर्ध मत्स्येंद्रासना जो है वो बैठकर परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आसना शुड बी परफॉर्म्ड फॉर क्योरिंग ओबेसिटी। ओबेसिटी को क्योर करने के लिए कौन सा आसना को परफॉर्म किया जाता है? ए त्रिकोणासना, बी भुजंगासना, सी पवन मुक्तासना, डी ताड़ासना। तो दोस्तों ओबेसिटी को क्योर करने के लिए त्रिकोणासना को परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, आइडेंटिफाई द बिलो गिवन आसनास एंड राइट द नेम्स। मतलब दोस्तों हमें नीचे अलग अलग आसनास के डायग्राम दिए होंगे, हमें दोस्तों आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा आसना है। तो दोस्तों सबसे पहला जो आसना हमें दिख रहा है ये है दोस्तों हमारा भुजंगासना। सेकंड है दोस्तों हमारा त्रिकोणासना। थर्ड है दोस्तों हमारा पश्चिमोत्तानासना। और लास्ट है दोस्तों हमारा अर्ध मत्स्येंद्र आसना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, विच आसना इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड प्रेशर। मतलब दोस्तों कौन सा आसना नॉर्मल ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्पफुल रहता है? ए शवासना, बी पद्मासना, सी शलभासना, डी वक्रासना। तो दोस्तों जो शवासना है वो दोस्तों हेल्पफुल रहता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, गोमुखासना, चक्रासना एंड मत्स्यासना आर हेल्पफुल इन क्योरिंग विच डिजीज। मतलब दोस्तों गोमुखासना, चक्रासना और मत्स्यासना कौन सी डिजीज को क्योर करने में हेल्पफुल रहते हैं? ए डायबिटीज, बी बैक पेन, सी अस्थमा, डी ओबेसिटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अस्थमा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ए डिजीज एसोसिएटेड विद रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज। मतलब दोस्तों रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से एसोसिएटेड कौन सी डिजीज है, मतलब उससे जुड़ी हुई कौन सी डिजीज है? ए अस्थमा, बी हाइपरटेंशन, सी डायबिटीज, डी ओबेसिटी। तो वो है दोस्तों हमारा अस्थमा। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके और में एक और क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आसनास इज नॉट परफॉर्म्ड इन स्टैंडिंग पोजीशन। इनमें से कौन सा आसना स्टैंडिंग पोजीशन में परफॉर्म नहीं किया जाता है? ए चक्रासना, बी ताड़ासना, सी सुखासना, डी त्रिकोणासना। तो दोस्तों चक्रासना जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन में परफॉर्म किया जाता है। ताड़ासना भी स्टैंडिंग पोजीशन में परफॉर्म किया जाता है। त्रिकोणासना भी स्टैंडिंग पोजीशन में परफॉर्म किया जाता है। लेकिन जो सुखासना है वो बैठकर परफॉर्म किया जाता है। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आइडेंटिफाई द आसना। हमारे पास दोस्तों एक डायग्राम दिया गया है आसना का, हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा आसना है। ऑप्शन में हमारे पास दिया गया है ऑप्शन नंबर ए भुजंगासना, बी हलासना, सी वज्रासना, डी धनुरासना। तो दोस्तों ये आसना का डायग्राम देखते ही हमें पता चल रहा है कि ये है हमारा भुजंगासना। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इस क्वेश्चन के ठीक नीचे एक विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए भी क्वेश्चन दिया गया है, उसे भी हम पढ़ लेते हैं। डैश पोज इज लाइक कोबरा। कोबरा की तरह कौन सा पोज होता है? ए भुजंगासना, बी धनुरासना, सी वज्रासना, डी अर्धमत्स्येंद्रासना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा भुजंगासना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आसना इज नॉट यूज्ड टू क्योर अस्थमा। इनमें से कौन सा आसना अस्थमा को ठीक करने के लिए परफॉर्म नहीं किया जाता है? ए ताड़ासना, बी धनुरासना, सी पर्वतासना, डी भुजंगासना। तो दोस्तों पर्वतासना को परफॉर्म नहीं किया जाता है अस्थमा को ठीक करने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, आइडेंटिफाई द आसना। हमारे पास दोस्तों एक इमेज दी गई है आसना का, हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आसना है। तो दोस्तों ये डायग्राम, ये इमेज देखते ही हमें पता चल रहा है कि ये है हमारा धनुरासना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों उसके ठीक नीचे विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए भी क्वेश्चन दिया गया है, उसको भी पढ़ लेते हैं। विच आसना अमॉन्ग दीज कैन बी डन जस्ट आफ्टर हैविंग मील्स। मतलब खाना खाने के बाद हम कौन सा आसना परफॉर्म कर सकते हैं? ए भुजंगासना, बी धनुरासना, सी वज्रासना, डी अर्धमत्स्येंद्रासना। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। वज्रासना को हम परफॉर्म कर सकते हैं खाना खाने के बाद भी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, विच आसना इज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग हाइट। कौन सा आसना हाइट को इंक्रीज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है? ए सुखासना, बी ताड़ासना, सी भुजंगासना, डी वज्रासना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ताड़ासना। हम देख लेते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी टू बेनिफिट्स ऑफ अर्ध मत्स्येंद्रासना। मतलब दोस्तों अर्ध मत्स्येंद्रासना के
कोई भी 2 बेनिफिट हम यहाँ पर लिख देना है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट डाउन एनी 3 आसनास यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग अस्थमा एंड राइट 2 बेनिफिट्स ऑफ ईच। मतलब दोस्तों हमें कोई भी 3 आसनास के नाम लिखने हैं जो कि अस्थमा को प्रिवेंट करने में हेल्पफुल रहता है, और उसके बाद उन तीनों आसनास के 2-2 बेनिफिट भी यहाँ पर हमें लिखने हैं। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ब्रीफली एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पवन मुक्तासना along with its contraindications and draw stick diagram। मतलब दोस्तों पवन मुक्तासना का क्या प्रोसीजर होता है, क्या उसका बेनिफिट है, क्या उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, साथ ही साथ हमें स्टिक डायग्राम भी यहाँ पर बना के दिखा देना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए भी इसके नीचे एक क्वेश्चन है, उसको पढ़ लेते हैं हम। ब्रीफली एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पवन मुक्तासना along with its contraindication। मतलब दोस्तों पवन मुक्तासना का क्या प्रोसीजर होता है, क्या उसका बेनिफिट है, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, उसको हमें यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर हमें डायग्राम बनाने की जरूरत है नहीं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा एक्सप्लेन द प्रोसीजर बेनिफिट एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ एनी 2 आसनास टू प्रिवेंट अस्थमा। अस्थमा को प्रिवेंट करने के लिए कोई भी हमें 2 आसनास जो हैं उनके प्रोसीजर, बेनिफिट और कॉन्ट्राइंडिकेशंस को यहाँ पर लिख देना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, और में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, इलेबोरेट द प्रोसीजर बेनिफिट एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ त्रिकोणासना एंड वज्रासना टू प्रिवेंट ओबेसिटी। मतलब दोस्तों ओबेसिटी को प्रिवेंट करने के लिए त्रिकोणासना और वज्रासना को परफॉर्म किया जाता है, तो इसका प्रोसीजर, बेनिफिट और कॉन्ट्राइंडिकेशंस हमें लिखना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा आसनास कैन बी यूज्ड एज प्रिवेंटिव मेजर, कमेंट। मतलब दोस्तों जो आसना है उसको प्रिवेंटिव मेजर की तरह यूज किया जा सकता है, इसके ऊपर आपको लिखना है, कुछ टिप्पणी करनी है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन अबाउट द प्रोसीजर एंड एडवांटेजेस ऑफ भुजंगासना। भुजंगासना का क्या प्रोसीजर है, क्या उसका एडवांटेजेस है, हमें यहाँ पर लिखना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ योगा इन प्रिवेंटिंग लाइफस्टाइल डिजीज। योगा का क्या रोल है लाइफस्टाइल डिजीज को प्रिवेंट करने में। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीफली एक्सप्लेन द सिम्टम्स एंड कॉजेज ऑफ अस्थमा, एक्सप्लेन द प्रोसीजर, बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ एनी 2 आसनास टू प्रिवेंट अस्थमा। अस्थमा का क्या सिम्टम है, क्या कॉजेज है, हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों अस्थमा को प्रिवेंट करने के लिए कोई भी 2 आसनास के हमें यहाँ पर नाम लिखने हैं, उन दोनों आसनास के प्रोसीजर, बेनिफिट और कॉन्ट्राइंडिकेशंस को भी यहाँ पर हमें लिखना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द आसनास प्रैक्टिस्ड फॉर प्रिवेंटिंग हाइपरटेंशन, राइट इन डिटेल अबाउट एनी 2 ऑफ देम। मतलब दोस्तों हाइपरटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से आसनास को परफॉर्म किया जाता है, उनमें से हमें किन्हीं भी 2 आसनास के प्रोसीजर, बेनिफिट, कॉन्ट्राइंडिकेशंस हमें यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसी के और में एक और क्वेश्चन हमें दिया हुआ है विच आर दी आसनास प्रैक्टिस्ड फॉर प्रिवेंटिंग अस्थमा, राइट इन डिटेल अबाउट एनी 2 ऑफ देम। मतलब दोस्तों अस्थमा को प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से आसनास को प्रैक्टिस किया जाता है या फिर परफॉर्म किया जाता है, तो उसके लिए कोई भी हमें 2 आसनास को हमें यहाँ पर लिखना है और उसको हमें डिटेल में लिखना है। प्रोसीजर, बेनिफिट, कॉन्ट्राइंडिकेशंस तीनों हमें उनके बताने पड़ेंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ परफॉर्मिंग गोमुखासना along with its benefit and contraindications। गोमुखासना का क्या प्रोसीजर होता है, उसके क्या बेनिफिट है, क्या उसका कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, ये हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसी का और में एक और क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर परफॉर्मिंग शलभासना along with its benefit and contraindications। शलभासना का क्या प्रोसीजर है, क्या उसका बेनिफिट है, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, इसको हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा डिफाइन आसना। आसना क्या होता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ पवन मुक्तासना। पवन मुक्तासना का क्या बेनिफिट है, हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलेबोरेट एनी 3 मेथड्स टू प्रिवेंट अस्थमा। तो यहाँ पर हमें बेसिकली यही बताया जा रहा है कि अस्थमा को प्रिवेंट करने के लिए कोई भी हमें 3 आसनास के यहाँ पर नाम लिखने पड़ेंगे, और थोड़ा बहुत इसके बारे में आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसनास कैन बी यूज्ड एज अ प्रिवेंटिव मेजर्स, कमेंट। तो दोस्तों ये वही सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने ऊपर देखा था, लेकिन बस वहां पर ये आया था 3 मार्क्स में, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ये 2 मार्क्स में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ मत्स्यासना। मत्स्यासना का क्या बेनिफिट होता है, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं, हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ओबेसिटी, ड्रॉ स्टिक डायग्राम्स ऑफ एनी 2 आसनास रिकमेंडेड टू कंट्रोल ओबेसिटी एंड एक्सप्लेन देयर प्रोसीजर। ओबेसिटी क्या होता है, ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से 2 आसनास को हम परफॉर्म कर सकते हैं, उसके बारे में सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी, प्रोसीजर, और साथ ही साथ उसका जो स्टिक डायग्राम है वो भी हमें बनाना पड़ेगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों एक विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए भी क्वेश्चन है, उसे भी हम पढ़ लेते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ एनी वन योगा आसना फॉर मैनेजिंग ओबेसिटी along with its benefit and contraindications। मतलब दोस्तों ओबेसिटी को मैनेज करने के लिए कोई भी हमें एक योगा आसना का प्रोसीजर लिखना है, बेनिफिट लिखना है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस लिखना है। यहाँ पर आपको स्टिक डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा लिस्ट डाउन एनी 4 आसनास यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ अस्थमा, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ देम विद हेल्प ऑफ अ स्टिक डायग्राम।
मतलब दोस्तों सबसे पहले तो हमें 4 आसनास के नाम लिखने हैं जिसके थ्रू हम अस्थमा को प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों उन चारों आसना में से हम किसी भी एक आसना का प्रोसीजर लिख देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन लिख देंगे, स्टिक डायग्राम बना देंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, लिस्ट डाउन एनी 4 आसनास यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ हाइपरटेंशन, एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ एनी वन ऑफ देम विद हेल्प ऑफ अ स्टिक डायग्राम। यहाँ पर भी दोस्तों हमें हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए कौन कौन से आसनास होते हैं उसमें से 4 आसनास को लिखना है। उसके बाद दोस्तों उन 4 आसनास में से किसी भी एक आसना का प्रोसीजर, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, बेनिफिट, ये सारी चीज़ हम लिख देंगे, स्टिक डायग्राम बना देंगे। 5 मार्क्स हमें पूरे मिल जाएंगे। आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड विद अस।